हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स शिवांगी SKR। सो गाइस, कल मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने बोला था कि कैसे हम लोग के घर में चोरी हुआ है, और इसका एक फुटेज CCTV फुटेज जो है वो मैंने वीडियो के पहले दिया है। तो प्लीज़ आप देखिए कैसे चोर अंदर आया। और आज जो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, ये व्लॉग कुछ डिस्कस करने के लिए है आपके साथ। और ये डिस्कस करने से पहले मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाहती हूँ, पहले वो आप देख लीजिए एक बार। देख ही सकते हैं, ये हम लोग का बेडरूम का दरवाज़ा है, और दरवाजे के बाहर आप देख ही सकते हैं क्या हालत है। ये देखिए, ये सीढ़ी ऊपर छत को जाता है, जहाँ पे दूसरा जो फ्लोर है वो उठ रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहाँ से पूरा धूल मिट्टी हम लोग के घर के अंदर, ये देखिए। और यहाँ पे जो काम होता है वो हम लोग के घर के अंदर से ही जाते हैं, इस डोर से आते हैं, ऊपर जाते हैं लेबर लोग काम करने के लिए। और यहाँ पे पूरा मिट्टी हो गया है, पूरा इस रूम, ये रूम, फिर किचन और इस बेडरूम में पूरा मिट्टी भर गया है। और ये साफ़ वो नहीं करते हैं, ये साफ़ हमको ही करना पड़ता है। ऐसा 2 महीने से चल रहा है कंटिन्यूअसली। और कल जाके हम लोगों ने उन्हें मना किया है कि घर के अंदर से आने के लिए, काम करने के लिए, जिस वजह से ओनर भड़क गए। वो बोल रहे हैं कि उनका घर है, वो काम करेंगे अंदर से। लेकिन आप लोग बताइए गाइस कि अगर घर के अंदर आपने किसी को रेंट में घर दिया है तो उसके प्राइवेसी के अंदर क्या आप काम कर सकते हैं? आप देखिए एक बार हालत। और ओनर को पता है कि हम लोग का एक छोटा बेबी है, वो जानते हुए भी उन्होंने ये सब किया है। पूरा धूल मिट्टी करके गए हैं रूम को। देखिए होगा कि कैसे ये सब पूरा धूल मिट्टी भर चुका है, क्योंकि जिस दिन चोरी हुआ था उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया था घर के अंदर से। तो इतना कुछ होने के बाद भी हम लोगों ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन जब विवेक गए उनसे बात करने के लिए कि चोरी हो गया है, अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ चोरी नहीं हुआ, फ्यूचर में कुछ और भी हो सकता है, लाइफ रिस्क भी हो सकती है, कुछ और भी चोरी हो सकता है। लेकिन वो लोग, जो ओनर है, वो बोल रहे हैं कि उनको कुछ मालूम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते इसमें। मतलब वो पूरा हाथ ऐसे ऊपर कर दिया जी, मेरी गलती नहीं है, मुझको नहीं पता है। लेकिन आपने देखा है फुटेज में कि कैसे वो बाहर की सीढ़ी से अंदर गए। अगर हम लोग घर में कुछ लगाते भी है डोर, फिर भी वो ऊपर से आराम से जा सकता था। वो भी उनको, फिर भी उन्होंने उन ओनर को कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन इतना कुछ बेयर करने के बाद भी वो अपने ऊपर कुछ लेने के लिए रेडी ही नहीं है। मतलब वो नहीं बोल रहे कि हाँ ये थोड़ा मेरा गलती है, जो भी हुआ ये हमारा गलती है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। इतना कुछ सहा है हमने, लेकिन फिर भी वो मतलब कुछ हेल्पिंग हैंड उनसे हमको नहीं मिला है। लास्ट में जाके विवेक जो बोले कि नहीं ऐसा तो करना ठीक नहीं है, एक हम लोग के ऊपर आप लोग इतना कुछ कर रहे फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सहते जाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया कि वो बोल रहे कि नहीं हम लोग का घर है, हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोग बताइए, अगर आप लोग के घर के अंदर से कोई इतना ऐसा कुछ करेगा तो आप लोग क्या मान लेंगे उसको इतनी आसानी से? तो हम लोग ने जस्ट बोला कि नहीं, अभी आप काम हम लोग के घर के अंदर से नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ये साफ करना पड़ता है। घर में एक छोटी सी बच्ची है, बेबी है, उसको अगर कुछ हो गया तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप नहीं लोगे। उसके बाद हम लोग का जो जितना फर्नीचर है, टीवी नहीं सॉरी, जो नीचे फ्रिज रखा हुआ है, डाइनिंग रखा हुआ है, हम लोग का कबर्ड है, वो सब कुछ गंदा हो चुका है। तो वो तो साफ हमको ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने मना किया है। मना करने के बाद उन लोग का बिहेवियर पूरा चेंज हो गया है कि क्यों मना किया है, क्योंकि हम लोग के घर के अंदर से वो लोग जाने नहीं दे रहे बोल के उन्होंने क्या किया कि मना करने के बाद उनका बिहेवियर टोटली मतलब पूरा चेंज हो गया है। उसके बाद रात को मैंने उन्हें फ़ोन किया है कि आपका गैराज में जो चाबी है उसका ताला चाहिए, क्योंकि विवेक को बाइक रखना है। तो उन्होंने बोला हमको नहीं पता है बाइक, वो आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पे ही बाइक रखिए। तो मैंने बोला कि बाइक तो हम रास्ते पे नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि कल रात को क्या हुआ, चोर उसका बाइक का चाबी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके चला गया। अगर आप बाइक अभी रास्ते पर रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि हमको नहीं पता है ऐसा। वो लोग मतलब पूरा टोटली, हम बोले नहीं हमको नहीं पता है। उसके बाद कुछ होके मतलब रात को सामने वाले गैराज में जाके उसने बाइक रख दिया। तो अभी बोल रहे कि वो लोग हाँ तुम लोग रूम शिफ्ट कर लो, अगर तुम लोग इतना वो है तो। मतलब वो लोग बोल रहे कि अभी हम लोग रूम शिफ्ट करके दूसरे जगह में चला जाए। रूम शिफ्ट करने के लिए जो
मतलब रूम शिफ्ट करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन अभी छोटी बच्ची को लेके इस सिचुएशन में रूम शिफ्ट करने के लिए भी तो बहुत मुश्किलें मतलब आती है ना। लेकिन वो लोग ये सब समझने के लिए तैयार नहीं है। मतलब गलती उनकी है, लेकिन फिर भी वो लोग हम लोग के ऊपर सब कुछ डाल रहे हैं कि ऐसा ऐसा कि तुम लोग काम करने नहीं दे रहे हो, वो दे। अपने घर के अंदर हम लोग कैसे उनको काम करने दें? हम लोग क्यों काम करने दें? अगर हम लोग ने एक रेंट लिया है, एक रूम लिया है, तो हम लोग अपनी प्राइवेसी और अपनी सेफ्टी मेंटेन करके चलेंगे ना। तो हम लोग तो अपने दरवाजे और इन सब लॉक करके ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग काम करोगे तो हम लोग के घर के अंदर से काम करोगे, ऐसा तो नहीं है। और इस सिचुएशन में आप अगर होते तो यही शायद करते। और ओनर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ने किसी को रेंट में रूम दिया है तो रूम के अंदर आप कभी भी कहीं भी और कुछ भी कर सकते हो। तो अगर कुछ भी करने का मन है तो आप रेंट पे अपने रूम दो ही मत, आप ऐसे ही रखो और आप कुछ भी करो, तब तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा ना। लोग एग्री ही नहीं करना चाहते कि चोर उनकी वजह से अंदर आए हैं, क्योंकि बाहर का जो सीढ़ी है वो उन्होंने ही लगाया है। ये तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अभी चोर आ गया, हम क्या ही कर सकते हैं। हमने थोड़ी बोला चोर को आने के लिए, नहीं आपने बोला है ऐसा, तो हमने भी नहीं बोला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, बाहर में ऐसा ओपनली ये रास्ता नहीं रखते, तो वो नहीं आता है शायद। तो वो चीज़ वो मानने के लिए रेडी नहीं है। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम लोग अपनी सेफ्टी तो मान के ही चलेंगे, जिसकी वजह से ठीक है हम लोग रूम शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोग के साथ हुआ है वो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ और आप भी जाने कि ये सब क्या हुआ है और इन्होंने क्या क्या किया है हम लोग के साथ। और हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं अभी, वो ग्रीनलैंड, मुकुंदपुर ग्रीनलैंड नंबर 1 में रह रहे, बिल्डिंग नंबर 4 में, वो उनका घर है। और पता नहीं अभी क्या होगा। हम लोग रूम शिफ्ट तो ज़रूर कर ही लेंगे 2-3 दिन में। लेकिन जो हुआ है हम लोग के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, विदाउट एनी रीज़न। मतलब हम लोगों को तो कोई गलती है ही नहीं इसमें, फिर भी इतना कुछ सहना पड़ रहा है हम लोग को। और उनको पता है कि एक छोटी बच्ची है, उसको लेके हम लोग को सफ़र करना पड़ रहा है, और वो भी उन लोग के माथे में नहीं है। पता नहीं कैसे लोग हैं और कैसे माइंड लेके वो लोग चलते हैं। तो गाइस ये सब भी आपके साथ शेयर करना था। और प्लीज़ आगे भी मुझको सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।